नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज़ की टीम गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साणंद तहसील के एक छोटे से गांव चेखला में मौजूद है, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है। आज हम यहां दूसरी बार इस लाभार्थी परिवार तक पहुंचे हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से राशन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। साथ ही परिवार के बच्चे के लिए एक जोड़ी स्कूल ड्रेस भी प्रदान की गई है। इस मुहिम का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि परिवार को आत्मनिर्भर बनने तक निरंतर सहयोग करना है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक समय पर सहायता पहुंचाई जाती है और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाता है। ऐसी ही प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेश स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंच चुकी है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साणंद तहसील के गांव चेखला में। दर्शकों, हमें मिली जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस गांव में एक चंद्रिका बेन लालजी भाई नाई रहते हैं। उनको आज दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिलने वाला है। उसी की कवरेज के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। इसकी पूरी कवरेज हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। तब दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं चंद्रिका बेन के घर पर, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे साथी रिपोर्टर्स ने इस घर का कवरेज और परिवार की जानकारी पिछले वीडियो में बता दी थी। अभी हम परिवार से मिलके जानकारी लेंगे कि आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या दिया जा रहा है। दर्शकों, हमारे साथ अभी परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कुछ। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है और ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। हाँ, नमस्कार बेन जी, તમારું નામ શું છે? મારું નામ ચંદ્રિકાબેન છે। આ પરિવારના મુખ્યનો શું નામ છે? હા, મુખ્યામાં તો હું જ છું। તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? અમે 4 છીએ, 2 દીકરી છે, 1 બાબુ છે। આજે તમને સહાય મળવા જઈ રહી છે। આજે આની પહેલા તમને કેટલી વખત આ સહાય મળી છે? ના, પહેલી વાર આપી છે। 12મા મહિનામાં સહાય પહોંચી ગઈ 21 તારીખે, અને આજે પણ સહાય આપવા આવ્યા છે। આજે બીજી વખત આવ્યા છે? હા। તમને પહેલાં એવું લાગતું હતું કે તમારું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે, પર હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી તમને આ આજીવન સહાય મળે છે, તમને કેવું લાગે? ના, બાપુ સરસ કામ કરે છે। અમારા જેવા ગરીબોના વારે સીધું બીધું આપી જાય છે, એના માટે હું આભાર માનું છું। સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યો આ સહાય આપવા જાતે જ આવ્યા હતા, યા તમે કોલ કરીને બોલાવે? ના, અમને જાતે જ આવ્યા છે। કીધેલું છે કે તમારે સીધું બીધું ના હોય તો અમને 2 દિવસ પહેલા કહી દેવું। બરોબર। અને તમારા જીવનમાં પહેલા કરતા અત્યારે શું બદલાવ આવ્યો? ના, સુધારો તો ઘણો છે કે આપણે કઈ ઓછી વસ્તુ લાવી મેળવી પડે, એ રીતનું બધું સુધારો છે જ। तो दर्शकों, चंद्रिका बेन से हमने बातचीत की। ये इस परिवार के मुखिया हैं। उनके परिवार में 4 सदस्य हैं और इनको ये सहायता अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज दूसरी बार मिलने जा रही है, और इनको पहले भी एक बार ये सहायता मिल चुकी है। दर्शकों, इनके जो हमने इनसे जानकारी ली कि इनको जीवन में पहले से अभी क्या बदलाव आया, तो अभी ये बोल रहे हैं कि पहले से अच्छा आया। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सहायता करी है वो बहुत अच्छी बात है, उनका आभार व्यक्त कर रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस परिवार को इस बार क्या क्या दिया जा रहा है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोतीलाल दास है।
जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है? जी, संत रामपाल जी महाराज के आदर्शनार जो परमात्मा ने जी ने भेजा है वो सामग्री आपको दिखाते हैं। आइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ, 1 पैकेट टाटा चाय, 1 पैकेट टाटा नमक, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट काले चने, 2 लीटर तेल, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट धनिया, 4 पीस नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन और छोटे बच्चे के स्कूल की ड्रेस। ये सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको प्रदान की गई है। जी सर, आपको कैसे पता चला कि इस परिवार की राशन सामग्री खत्म हो चुकी है? पहली किस्त में जब पहली बार हम गुरुजी के आदर्शनाथ यहाँ पे पहुँचे थे तो एक परिवार को एक कार्ड दिया गया था, जो कार्ड हम आपको दिखाते हैं। ये कार्ड दिया गया था, इसमें सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। परिवार ने हमसे ये सेवादार पे नंबर पे कांटेक्ट करके हमें बताया, तो संत रामपाल जी महाराज के आदर्शनाथ ये राशन सामग्री लेके हम पहुँचे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रिका बेन के पड़ोसी। हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार સર, તમારું નામ શું છે? પ્રહલાદભાઈ. સર, આ જે પરિવાર છે આની પહેલાંની પરિસ્થિતિ અને અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે આમાં શું સુધાર આવ્યો છે? પહેલાંની પરિસ્થિતિ કરતાં અત્યારે બહુ સારામાં સારી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. જ્યારે આ ગુરુજીએ તમારે આપવાની મોહિની છે તે પછી એમને ઘણું સારામાં સારું ચાલે છે. કે પહેલાં એ લોકો જાય ત્યાં ગામમાં કામે કાજે જતા અને તોય તે એમને નહોતો મેળ આવતો, પણ જ્યારે આ મોહિની આપવાની તૈયાર કરી છે ત્યારે એમને સારામાં સારું ચાલી રહ્યું છે. આ મુહિમ માટે તમારો શું વિચાર છે? આ મોહિન માટે એવું અમે કહીએ છીએ કે ગુરુજી તમારા એ કાયમ માટે આવી મોહિની ચલાવે અને આવા ગરીબોના બેલી થાય એવું અમે કહી રહ્યા છીએ. दर्शकों, अभी हमने चंद्रिका बेन से के पड़ोसी से जो बातचीत की उससे हमें पता चला कि इन्होंने बताया कि इनकी परिस्थिति पहले काफ़ी गंभीर थी। ये घर घर जाकर काम करके अपना गुजारा चला रही थी, पर अब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब से इनको ये सहायता मिली, इनका जीवन एकदम से आसान हो गया है। और इनके पड़ोसी ने ये भी बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये मुहिम अच्छे के लिए चला रखी और ये आगे भी अन्य परिवारों को मिलती रहे, और इन्होंने गुरुजी का बहुत बहुत आभार किया है। दर्शकों, एक बार फिर चंद्रिका बेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे कुछ अन्य जानकारी हम प्राप्त करते हैं। नमस्कार बेन. હા નમસ્કાર. બેન, તમને જે આ अन्नपूर्णा મુહિમની સહાયતા મળી છે બીજી વખત, આની સિવાય રાશન સામગ્રીને અલાવા બીજી તમને કોઈ પણ વસ્તુ મળી છે? હા, રાશન સામગ્રી સિવાય કુલ ડ્રેસ બેબીનો આપે છે. તમને સ્કૂલ ડ્રેસ આપી છે બેબીની, બરાબર. અને તમને અત્યારે આ રાશન સામગ્રીની અલાવા બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત છે? ના. હા, સામગ્રીમાં તો બધું જ છે અને અત્યારે હાલમાં તો મારે કંઈ સામાન કે કોઈની જરૂર નથી. જરૂર હશે તો હું ફોન કરીશ સેવાદાર. धन्यवाद. दर्शकों, जैसा कि चंद्रिका बेन ने अभी बताया कि उनको राशन सामग्री के अलावा बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस मिली है, और अभी इनको कोई अन्य चीज़ की या अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इनको किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से संपर्क करें। दर्शकों, कहते हैं ना कि एक निवाला किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चंद्रिका बेन को आज दूसरी बार मदद दी गई। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो के लिए बने रहे एसयू न्यूज के साथ। मैं सुरेश, कैमरामैन रोहित के साथ। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है।
ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और पानी भरने के 2 टब दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुरेश स्वागत करता हूं आपका एसए न्यूज में। दर्शकों, हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साणंद तहसील के गांव चेकला में यहाँ का एक परिवार है, उसको आज तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिलने जा रही है। उस परिवार का नाम है चंद्रिका बेन लालजी भाई और उनकी एज है 38। तो इसी की कवरेज के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हम आगे चल के इसकी पूरी कवरेज से आपको अवगत कराएंगे। उसको आपको एक और बात बता दूं कि चंद्रिका बेन जी जो हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज गुजराती में बातचीत करेंगे, वो हिंदी में बातचीत करने में सक्षम नहीं है। नमस्कार बेन। હા નમસ્કાર. બેન जी તમારું નામ શું છે? નામ ચંદ્રિકાબેન છે. બેન जी તમારા પરિવારમાં કેટલા સભ્યો છે? સભ્યમાં 4 જણ છે. બેન जी આ તમને મદદ પહેલા કેટલી વખત મળી? 2 વાર આપી છે. પહેલા 2 વખત વાલી, આજે ત્રીજી વાર છે. બેન जी આ તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યો કોલ કર્યો હતો કે અહીંયા જાતે જાય? ના, કોલ કર્યો હતો. કોલ કર્યો હતો તમે, ઠીક. પહેલા તમને લાગતો હતો કે તમારું જીવન કેવી રીતે ચાલશે, પણ હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીના આશીર્વાદથી તમને આ સહાય મળે છે, તો તમને કેવું લાગે? ના, સારું. પહેલા કરતા તો તકલીફ ઘણી દૂર થઈ ગઈ છે કે ખાવા પીવાની અમુક ટાઈમે હતી, અત્યારે નથી. તમારો જો પહેલાનો જીવન છે અને અત્યારે જે આ સહાય મળી છે, આના પછીનો જીવનમાં શું ફેરફાર? આ ઘણું બધું બધી રીતની સહાય આપે છે. दर्शकों, अभी हमने जैसे ही चंद्रिका बेन जी से बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये इस परिवार के मुखिया है और इसके सदस्य 4 है फैमिली में। इनकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। जैसे इनको हमने पूछा कि आपको ये सहाय कितनी बार मिली पहले, तो इन्होंने बताया पहले 2 बार मिली, आज ये तीसरी बार मिलने जा रही है। और इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ये सहायता कर रहे हैं, उनका खूब खूब आभार है। और इनके जीवन में क्या बदलाव आया, पहले इनके जीवन में जो इनका गुजरान था, बहुत मुश्किल से इनका जीवन कट पा रहा था, पर अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इनको मदद मिल रही है, उससे इनका जीवन और आसान हो गया है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी ने आज तीसरी बार इस परिवार को लिए क्या क्या भेजा है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आखिरकार क्या क्या भेजा है? सत साहेब जी, अभी जो इस परिवार का जब कॉल आया था तो इन्होंने जो भी हमसे बताया था कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ हम इनके लिए परमात्मा जी के दया से लेकर के आए हैं। इनको जो राशन सामग्री में परमात्मा जी की दया से हम अभी सामग्री लेके आए हैं, उसमें 2 टब हैं, 1 पैकेट मूंग दाल है और 1 पैकेट चाय है और 2 लीटर तेल है और 4 केजी चीनी है। सर, क्या है इस परिवार को इतने आइटम, इतनी सामग्री दी जाएगी? नहीं जी, अभी परमात्मा जी की दया से इनको जो भी आवश्यकता थी, अभी इन्होंने कॉल करके जो मांग की थी परमात्मा जी की दया से, वो इनको राशन सामग्री अभी दी गई है। जब इनका कॉल आया था तो इन्होंने इतनी चीज़ों के लिए बोला था, तो इतनी चीज़ें हम अभी परमात्मा जी की दया से लेकर के आए हैं। और जो इनका राशन सामग्री और है वो इनका पहले का जो परमात्मा जी की दया से दिया गया था, वो इनका अभी पहले का ही चल रहा है। तो अगर बीच में भी इनको कभी आवश्यकता होती है तो उसको भी परमात्मा जी की दया से इनको दिया जाएगा जी। सर, इसके लिए कोई प्रक्रिया है, कोई मेंटेन किया हुआ है कुछ इस? हाँ जी, इनके इसके लिए एक नोटबुक में जो भी जब भी इनको राशन सामग्री दी जाती है, उसके लिए एक नोटबुक मेंटेन की जाती है, जिसमें
हर बार की जो भी राशन सामग्री इनको दी जाती है वो इसमें सब लिखा जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम पे इनको जो राशन सामग्री दी गई थी वो यहाँ पर लिखी गई है, और जो सेकंड टाइम में इनको राशन सामग्री दी गई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। अभी तीसरी बार में जो इनको राशन सामग्री दी जा रही है वो उसमें 4 केजी चीनी है, 2 केजी सरसों का तेल है, 1 पैकेट चाय है और 1 पैकेट मूँग दाल है और 2 टब हैं उसमें। तो ये जो भी राशन सामग्री इनको दी गई थी वो इस नोटबुक में मेंटेन की गई है। सर धन्यवाद। सत्य साहब जी। दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रिका बेन के पड़ोसी, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है? सरफराज। सर, आप इस परिवार के पड़ोसी हो? हाँ, पड़ोसी है। सर, इस परिवार की जो परिस्थिति थी पहले की और अभी की है, उसमें क्या सुधार हुआ? पहले क्या परिस्थिति और अभी क्या उसमें फेरफार आया है? पहले इनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, बराबर की इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। अभी ये जो आपके जो संस्था से जुड़े तो इन्होंने इनकी परिस्थिति आके देखी इनकी, फिर इनको अनाज वगैरह दिया तो इनकी अभी परिस्थिति बहुत अच्छी है अभी। इनके जो पहले की परिस्थिति उसमें काफी सुधार आया है ना? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ये चलाई गई है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये विचार है कि लोग घर घर आके ले जाते हैं, अच्छा है घर घर आके दे रहे हैं, देख रहे हैं, इनको अच्छी इनकी परिस्थिति हो गई है जब दिया वगैरह इनको सब तुमने। अच्छा है अभी इनको बहुत काफी अच्छा है, उनके सब घर में सब अनाज मनाज आ गया है, बहुत अच्छा है। पहले पहले से बहुत अच्छा इनका हो गया है। पहले इनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, अभी पहले एकदम झुपड़े में रह रहे थे बिल्कुल। अभी आने के बाद तो इनको तुमने ध्यान दिया, अच्छे मकान में आ गए यहाँ पे, अच्छा इनको खाना पीना सब मिला है, इनको अनाज वगैरह। सर धन्यवाद। ओके। दर्शकों अभी हमारे साथ परिवार के सदस्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार। નમસ્કાર। બેનજી, આજે તમને સહાયતા મળી છે, રાશન સામગ્રી ને આ બધું, તો આની સિવાય તમને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ મળી છે? હા, એની સિવાય આ 2 મેં ટબની માંગ કરી હતી, એ આપી છે। 2 ટબ મળ્યા છે તમને, હે ને? આ और તમને બીજી કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરત છે? ના, ના, અત્યારે હાલ તો કંઈ જરૂર નથી। दर्शकों, हमने चंद्रिका बेन जी से बातचीत की है, तो हमें उन्होंने बताया कि इनको जो ज़रूरत थी राशन के अलावा 2 टब थी, वो इनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भिजवाया गया है और अभी इनको अन्य कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दर्शकों, इसी के बीच हमें जो जानकारी मिली थी वो आज सच साबित हुई है कि चंद्रिका बेन लालजी भाई नाहिक को इस चेकला गांव में आज तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी जाने वाली है, तो वो एकदम सही और सटीक जानकारी मिली है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं सुरेश, कैमरामैन दिलीप के साथ। ऐसी न्यू और अपडेट जानने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि राठौर आप सभी का स्वागत करती हूं ऐसे न्यूज चैनल में, सच जो आप जानना चाहते हैं। दर्शकों, आज हमारी टीम फिर से पहुंच चुकी है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के साणंद तहसील के चेकला गांव में। आप मेरे ऊपर ये बोर्ड दे सकते हो जिसपे चेकला ग्राम पंचायत लिखा हुआ है, और यहाँ पे रह रही चंद्रिका बेन के परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चौथी बार राहत सामग्री दी जाने वाली। ये केवल एक मुहिम ही नहीं है, बल्कि गरीब परिवार को अंधकार से उजाले की ओर अग्रसर कर रही है। तो आगे की कवरेज को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं चंद्रिका बहन के घर पर। हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको पहले की वीडियो में इनकी घर की परिस्थिति से अवगत कराया था। अभी हम बात करते हैं चंद्रिका बहन के परिवार से, आइए और जानते हैं कुछ जानकारी।
नमस्कार बहन, नमस्कार। क्या नाम है आपका? चंद्रिका बहन है। बहन ये बताइए कि इस परिवार के मुखिया का क्या नाम है? घर की मुखिया मैं ही हूँ। आपको ये मुहिम पहले कितनी बार मिल चुकी है? ये मुहिम 3 बार मिली है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सखी है। तो बहन हमें ये भी बताइए कि आपने फोन करके बुलाया है या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य स्वयं सहायता प्रदान करने आए हैं? नहीं, हम फोन करके बुलाते हैं कि राशन नहीं है हमारे पास, ऐसा कह के फोन करते हैं। आपको पहले लगता था कि आपके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा, लेकिन अब जब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको आजीवन ये मदद मिल रही है तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, बापू अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो भगवान ही है हमारे लिए। ऐसी सेवा घर आप आके दे जाते हैं, भगवान से कम नहीं। पहले की तुलना में और अब की तुलना में कितना बदलाव आया है? बहुत सारा। पहले टेंशन रहता था कि वो किराया दूंगी के राशन लाओगी, अभी ज्यादा टेंशन नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। परिवार से बातचीत करने के बाद हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे कि चौथी बार उन्हें क्या राहत सामग्री दी जाने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप हमें ये बताइए कि इस बार चौथी बार इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जाने वाली है? ये चौथी बार है। ये आटा 15 केजी, 2.5 किलो आलू, 2 केजी सरसों का तेल, 4 केजी चीनी, 1 केजी अचार, 1 केजी नमक, 1 पैकेट चाय का पैकेट, 1 पैकेट हल्दी का, 1 पैकेट हरी मूंग दाल का, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ, 1 केजी कपड़े धोने का साबुन, 4 पीस नहाने का साबुन। तो दर्शकों हम जुड़ चुके हैं चंद्रिका बहन के पड़ोसी से, उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिलीप भाई। सर आप हमें ये बताइए कि चंद्रिका बहन के जीवन में पहले की तुलना में अभी कितना बदलाव आया है? पहले उसकी थोड़ा हालत ये थी, जब से ये मिल रहा है तब से उनकी हालत अच्छी है। जो ये बदलाव आया है वो अन्नपूर्णा मुहिम से आया है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? संतों मैंने कई सारे देखे हैं, लेकिन ऐसा संत कहाँ भी नहीं देखा जो गरीबों को अनाज और देता है। धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम गरीब परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां एक और दुनिया में भूख से तड़पते चेहरे हैं, वहीं अन्नपूर्णा मुहिम उम्मीद की किरण बन के सामने उभर रही है। दर्शकों ये केवल भोजन ही नहीं बल्कि इंसानियत और सेवा का सच्चा संदेश लोगों तक पहुंचा रही है। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अंजलि, कैमरामैन रेखा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब